हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज हम करेंगे ई बिजनेस का सैम्पल पेपर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे आपने उनकी अटेम्प्टेशन करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। साइड बाय साइड आपको क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया जाएगा एंड जो भी एक्सप्लेनेशन नीडेड होगी वो मैं आपको बोर्ड पे साथ के साथ समझाती जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा है सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज आईटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमें पता है आज के टाइम में इंटरनेट यूज़ हो रहा है। ठीक है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, ऐसी वास्ट टेक्नोलॉजीज अब हैं कि हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पे विदाउट एनी वी कैन से डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे डाटा स्टोरेज की बात आ जाती है या इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात आ जाती है, डाटा बेस की बात आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूडेड होंगी? आईटी में। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कैसे मेंशन करना है कि जो आईटी है बेसिकली दिस इज रिलेटेड विद व्हाट। आपने तो पहले कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के बारे में बताना है। ठीक है, जिसमें क्या है, स्पेशली जो कंप्यूटर्स हैं या कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है उसमें क्या होता है, स्टोरेज, डाटा शेयरिंग, डाटाबेस। ठीक है, या हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सेंडिंग इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो ये मैंने मेन चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, जो क्या है आईटी में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यही चीज़ आपने भी बतानी है। आपने क्या है एक सेंटेंस फॉर्म में इसको लिखना है कि आईटी में क्या आएगा, इट इंक्लूड्स कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, या यहाँ पे आपने ऐसे लिखना है कि स्पेशली कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डाटा, सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डाटाबेस। ठीक है जी, या डाटा शेयरिंग, ये चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है। राइट, ये डिफरेंट पॉइंट्स थे इसलिए मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 लिखे हैं। आपने सेंटेंस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख देना है। राइट, उसके बाद देखिए जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा जिसके यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, प्राइवेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्लोबलाइजेशन, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। तो इसका सही आंसर आएगा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो हेल्प कर रही है हमें ग्लोबलाइजेशन इरा में। ठीक है, हम ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि हर एक बंदा जो है वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, कोई ट्रेड कर सकता है, कोई अपना बिजनेस कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। राइट, सो ग्लोबलाइजेशन ठीक है जो है इसका आंसर रहेगा। उसके बाद है कंप्यूटर्स play a major role in the field of medical diagnosis। ठीक है जी, अब आपको भी पता है जब आप भी किसी ना किसी कोई जैसे कोई चेकअप करवाने के लिए जाते हो या फिर आप किसी लेबॉर्ट्री में जाते हो तो कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं। तो यस, एब्सोल्युटली राइट, इसका आंसर सही है। देन है व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस enable user to enter information and command into the computer। ठीक है जी, ये किसका आंसर है? इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस क्या होती है? ये यूज़र को अनेबल करती है टू एंटर द इंफॉर्मेशन एंड कमांड इनटू द
कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर में कमांड देते हैं और यूज़र जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस की हेल्प से क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, या जो भी वो कंप्यूटर में डाटा फीड करना चाहता है, कोई भी काम करना चाहता है, इजीली कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जॉयस्टिक इज एन डिवाइस यूज्ड इन प्लेइंग गेम्स। अब ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, इसकी हेल्प से हम जो है वो वीडियो गेम्स वगैरह जो है वो खेल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कीबोर्ड और माउस के बारे में बताया, ऐसे ही जॉयस्टिक्स होती हैं, ठीक है, या रिमोट कंट्रोल जिसको हम बोल देते हैं, उसकी हेल्प से हम स्क्रीन में जो है जो भी वीडियो गेम्स हैं वो देख के उनको प्ले कर सकते हैं, राइट। अब जैसे आगे है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, what is multimedia? Multimedia is combination of computer based system having more than one type of media, ठीक है जी। अब जैसे क्या आ गया कि हम ऑनलाइन क्या है ये टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या वीडियो गेम्स हैं, ठीक है, जो भी क्या है, जो भी वर्क है या किसी भी तरह का कोई भी काम है, हम इलेक्ट्रॉनिकली और ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं, राइट, वो मल्टीमीडिया में आ जाएगा। देन उसके बाद है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी सपोर्ट पावरफुल टूल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। येस, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट कि जो मल्टीमीडिया है वो एक पावरफुल टूल है बिजनेस कम्युनिकेशन का, क्योंकि उसकी हेल्प से ही हम मास इन्फॉर्मेशन जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन है वो हम क्या है मास जो हमारी पॉपुलेशन है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दे सकते हैं। मल्टीमीडिया की हेल्प से ही हम क्या है जितना भी हमारा जैसे सपोज एड्स हो गई, ठीक है, या हम सोशल मीडिया के थ्रू अगर हम कोई भी ऐप या फिर कोई भी कंप्यूटर के ज़रिए कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी जगह पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं या कुछ भी है, तो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का ये एक पावरफुल टूल माना जाता है, जिसकी हेल्प से बिजनेसेस जो हैं वो ग्रो करते हैं। उनको ये पता चलता है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं तो देन पता होता है कि किस तरीके से हम अपनी जो बिज़नेस हमारा है उसको हम ग्रो कर सकते हैं, क्या कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चनर्स वगैरह फिल करवा के, या फिर जैसे आपको भी कई बार ऐसा होता है ना कि कंप्यूटर्स या मतलब आपको मेल आती है या फिर फ़ोन्स पे ही आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर शॉप पे गए हैं, वहाँ पे आपने अपना नंबर जो है वो सबमिट किया होता है, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको मैसेज आता है कि क्या आपने जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने लाइक किया, अगर लाइक किया है तो मतलब क्या आपको उसमें बेनिफिट क्या लगा, या कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चनेयर की फॉर्म में मतलब वो आपको आते हैं, आपने वो फिल करना होता है, ठीक है। तो मल्टीमीडिया के थ्रू ही क्या है ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल हैं बिजनेस के लिए, कि जो कम्युनिकेशन जो हम ये कहते हैं लेवल्स हैं उनको मीट अप करता है। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है नेटवर्क मेड अप of thousands of networks worldwide, ठीक है, WW वर्ल्ड वाइड वेब, WWW करके जैसे है ना .in.com वो चीज़, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है, ये क्या है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड मतलब क्या है, पूरे वर्ल्ड्स के नेटवर्क का एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसके ज़रिए से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। एंड क्या है, किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन आप जैसे गूगल पे सर्च करते हो तो आपको उसका आंसर मिल जाता है, वही चीज़ क्या है, वो इंटरनेट टूल्स हैं। इंटरनेट के ज़रिए आपको क्या है, ये सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी काम है, कुछ भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया है और आपके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो है निकलवाना वो बहुत ही ईजी हो गया है। देन उसके बाद है क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। अब देखो जैसे इंटरनेट के कंपोनेंट्स कौन से हैं, ठीक है। अब चाहे आप जैसे www हो गया, ईमेल हो गया, FTP, टेलनेट, ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो इंटरनेट की हैं। अब आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए गए हैं, वो ऑप्शंस भी यही हैं, www एंड ईमेल, IRC एंड चैट, FTP एंड टेलनेट, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो मैंने 3 आपको बताए हैं ये सारे के सारे ही इंटरनेट के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। देन उसके बाद है डैश इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन कंप्यूटर अटैच्ड टू द इंटरनेट। तो इसका आंसर आएगा FTP, ठीक है। ट्रांसफर फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो फाइल्स ट्रांसफ़र होती हैं तो उनको क्या बोला जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि FTP इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर अटैच टू द इंटरनेट, राइट। उसके बाद है एक्सपेंड B2C। B2C क्या होता है, आपका 13 क्वेश्चन है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। कोई भी शॉप, ठीक है जी, कोई भी शोरूम, ठीक है जी, कोई भी ब्रांड है, ठीक है, उसका कोई भी आउटलेट है, ठीक है जी। ये सारे के सारे जो भी बिजनेसेस हैं या फॉर्म ऑफ बिजनेसेस हैं, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ अपना लिंक रखते हैं, ठीक है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली शॉप पे जा रहे हो, शोरूम में जा रहे हो, या फिर किसी भी ब्रांड आउटलेट में जा रहे हो, तो डायरेक्टली यू आर कनेक्टिंग, या मैं ये कह सकती हूँ कि कस्टमर्स आर या कंज्यूमर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद दी बिजनेस यूनिट्स, ठीक है। तो देन ये क्या करते हैं, आपका जब आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, या अगर वो आप किसी भी जगह पे मतलब मार्केट प्लेस पे आप विजिट करते हो, तो देन आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, एड्रेस, ये चीज़ ली जाती है। तो देन आपको जब भी कोई स्पेशल ऑफर्स लगते हैं उसके लिए भी आपको जो है स्पेशल मैसेजेस आते हैं, ठीक है। आपको ऑफर्स बताए जाते हैं, सेल ऑफर होते हैं, ठीक है, या 15%, 10% लेस के कुछ ऑफर्स होते हैं, वो डायरेक्टली फिर ये बिजनेस यूनिट्स आपको डायरेक्टली लिंक करते हैं आपके साथ, ठीक है जी। बताते हैं कि अगर ये ऑफर्स हैं, मतलब इन्हांस करते हैं अपनी सेल्स को। तो B2C बेसिकली यही है कि बिजनेस डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कंज्यूमर्स, बिजनेस टू कंज्यूमर्स, मतलब जो भी कोई पर्टिकुलर बिजनेस है उसका डायरेक्टली लिंक किसके साथ है, कंज्यूमर्स के साथ। ये भी एक पर्टिकुलर क्या है, सप्लाई चेन का ही एक हिस्सा है, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं किसके लिए, फर्दर पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट्स के लिए, ठीक है। फिर आगे वो किसके पास जाते हैं, कंज्यूमर्स के पास जाते हैं। जैसे सपोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं जो आगे फर्दर फिनिश गुड को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो क्या है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे सपोज मशीन्स ही बन रही हैं, कपड़ा बनाने की मशीन बन रही है, सिलाई मशीन की अगर मैं बात करती हूँ, वो भी मैन्युफैक्चर हो रही है, उसके बाद वो आगे ट्रेडिंग कंपनी में आ रही है जो उसको आगे बेचते हैं। तो फाइनल क्या है, फाइनली क्या बनता है, कपड़े सिलते हैं, कपड़े फाइनल प्रोडक्ट के जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आएगा कि जो भी पर्टिकुलर मशीन तैयार हुई है उस मशीन को आगे यूज़ किया जाएगा कपड़े सिलने के लिए, ठीक है। मतलब एक कंपनी के लिए दूसरी जो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनी का क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन फर्दर फिर से वो कंपनी क्या करेगी, आगे उस प्रोडक्ट को सेल करेगी फॉर द फाइनल कंजप्शन, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट चेंज होती हैं। जैसे अब ये उसमें से ये एक है B2C, मतलब डायरेक्टली ये भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही B2B भी होता है।
राइट। तो उसमें से ही एक है ये, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, B2C का क्या मतलब है, बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर आपको डिफरेंटली, अगर आपको इसके लिए कुछ सेपरेट वीडियो चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन इसकी दे दूंगी, राइट। उसके बाद देखिए आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए क्या ज़रूरी नहीं है। फर्स्टली तो ई कॉमर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। मतलब जो भी कोई वर्क है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, राइट। अगर इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है तो इट मीन्स जो मिडल मैन होगा उसके लिए वो ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट लिंक होगा, ठीक है, पर्सन्स के बीच में, या जो भी ई कॉमर्स के लिए ज़रूरी है उनके लिए। अब देखिए, ये तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली हमें पता चल गया, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे क्या है, अगर ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिकली किसी चीज़ की बात हो रही है तो इट मीन्स कि जो बीच में मिडल मैन होगा या एजेंट होगा उस चीज़ को तो एलिमिनेट किया गया है, राइट। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ ई कॉमर्स, इसके लिए क्या ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट है इंटरनेट एनेबल कंप्यूटर, भाई ये तो ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली इस चीज़ की तो ज़रूरत होगी, ये तो ज़रूरी है। देन अ वेबसाइट टू शो द प्रोडक्ट, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद है अ मेथड टू रिसीव द पेमेंट, इसको भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो देन उसके लिए जो पेमेंट होगी वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ही ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद आगे है अ मिडल मैन, तो एब्सोल्युटली मिडल मैन जो होगा वही एलिमिनेट होगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो है या हर एक टाइप ऑफ सर्विस या कोई भी पर्टिकुलर जो काम है वो वर्क जो है वो कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली, इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है। तो देन इसमें क्या है, मिडल मैन एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा 15th क्वेश्चन, डैश अलाउज यू टू अप्रोच इवन दोज पीपल हु आर सिटिंग एट द अदर एंड ऑफ द ग्लोब, ट्रेडिशन कॉमर्स और ई कॉमर्स, ठीक है। इन दोनों में से क्या है जो अलाउ करता है उन लोगों के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब जो भी पर्टिकुलर वर्क है या वो अप्रोच कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई कॉमर्स, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में तो वही आ जाएगा ना कि जो भी वर्क है वो क्या है, फिजिकली अगर पर्सन कोई एक दूसरे के साथ जो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तभी वो पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन ई कॉमर्स से क्या होगा, ई कॉमर्स से इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग जो है वो पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉनिकली वर्क जो है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे कहा भी यही गया है कि ई कॉमर्स अलाउ यू अप्रोच इवन दोज पीपल हु आर सिटिंग एट द अदर एंड ऑफ द ग्लोब, ठीक है। कोई ग्लोब के दूसरे एंड पे भी बैठा है तो उसको भी अप्रोच किया जा सकता है थ्रू ई कॉमर्स, राइट। मतलब ग्लोबलाइजेशन के इतने फीचर्स हैं कि ग्लोबलाइजेशन से हम एक कोने से लेके दूसरे कोने पे भी कोई भी हमारा जो बिजनेस है या ट्रांजैक्शन है, ठीक है, या इवन हम अगर जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि पंजाब वाले बच्चे ही पढ़ रहे हैं इस वीडियो को, कोई और बच्चे, जैसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पंजाब के या नॉर्थ एरिया के ही लोग इसको देख रहे हैं, हो सकता है साउथ एरिया के भी लोग देख रहे हैं, फॉरेन के जो बच्चे हैं वो भी इसको देख रहे होंगे, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से हर एक चीज़ पॉसिबल हुई है, तो ई कॉमर्स जो है इसका राइट आंसर होगा। देन उसके बाद है 16th क्वेश्चन, डिफाइन ई पेमेंट। अब यहाँ पे ई पेमेंट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ठीक है, जैसे हम अपने फ़ोन्स के थ्रू भी पेमेंट्स करते हैं या कंप्यूटर्स के थ्रू भी पेमेंट करते हैं, वो चीज़। अब जैसे सपोज़ किसी वेबसाइट, कोई भी ब्रांड ले लो, ठीक है, उसकी वेबसाइट से आप डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, तो उसके लिए जब एंड में एक पेमेंट का मोड आएगा तो उसमें आप जो है अपना क्रेडिट कार्ड की जो भी नंबर है वो डालोगे, ठीक है, या जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए उस चीज़ को, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जो भी होगा वो उस चीज़ को आप डालोगे तो ऑटोमेटिकली जितने अमाउंट का प्रोडक्ट होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात फ़ोन के थ्रू, ठीक है, जैसे हमारा ये गूगल पे हो गया,
अपना पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, तो ये चीज़ें भी क्या है इनके ज़रिए से भी हम क्या है अपनी पेमेंट्स जो है वो मेड कर सकते हैं। देन है उसके बाद ई पेमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इंटरनेट पेमेंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी कहते हैं, ठीक है, या फिर वेब पेमेंट भी कहते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव आएगा। याद रखना 3 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इंटरनेट पेमेंट और वेब पेमेंट, ठीक है जी, तीनों ही इंटरनेट से रिलेटेड है, राइट। देन उसके बाद है अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन टुडे यूज डेबिट कार्ड, एब्सोल्युटली राइट। डेबिट कार्ड के थ्रू हमारी जितनी भी पेमेंट्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हैं वो होती हैं, ठीक है, चाहे हम क्या है अगर हम यूज़ करते हैं गूगल पे यूज़ करते हैं, ठीक है, जी पे या फिर फ़ोन पे यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है जो आपके बैलेंस होगा, ठीक है, डेबिट कार्ड का बैलेंस होगा या आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा उसी चीज़ को डिडक्ट किया जाता है। देन उसके बाद है क्वेश्चन व्हाट इज़ इनक्रिप्शन, इसका मतलब होता है, मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ, एनकोडिंग ऑफ डाटा, ठीक है, डाटा को इनकोड करना, देन डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज़ किए जाते हैं इसके लिए, ठीक है, ये इसका बेसिक आंसर जो है होगा, ठीक है, इनक्रिप्शन मतलब इनकोडिंग दी डाटा, राइट। अब जब मैसेजेस हमने सपोज किसी को सेंड करने हैं तो देन क्या होता है, इनकोडिंग होती है, सो दैट जिसको मैसेज जा रहा है वो उस चीज़ को समझ सके, ठीक है, इजी एंड कॉमन लैंग्वेज में उस चीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक। उसके बाद है रिस्क पोज्ड टू सिक्योरिटी इंक्लूड्स, अब इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्टली क्या है, वायरस अटैक्स, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, थेफ्ट ऑफ डाटा, ये तीनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। तो देन क्या है, रिस्क जो है हो सकता है, तो देन क्या है इससे बचने के लिए हमें सिक्योरिटीज़ जो है वो लगानी पड़ती हैं। सो वायरस अटैक, अनऑथोराइज्ड एक्सेस और थेफ्ट ऑफ डाटा, ये हमारे ऑल ऑफ द अबव तीनों के तीनों ही जो ऑप्शंस हैं वो सही है। रिस्क पोज टू सिक्योरिटी इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव, मतलब वायरस अटैक, अनऑथोराइज्ड एक्सेस और थेफ्ट ऑफ डाटा। उसके बाद है अनऑथोराइज्ड एक्सेस, फ्रॉड और वायरस अटैक आर डैश रिस्क, ये क्या होंगे, टेक्निकल रिस्क, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिकली वी आर डूइंग आवर वर्क, तो देन क्या है उसमें क्या है टेक्निक्स यूज़ हुई हैं, टेक्निकली हम क्या है इन चीज़ों के साथ जुड़े हैं, तो टेक्निकल रिस्क ही इसका सही आंसर होगा। देन उसके बाद है राइट एनी वन फीचर ऑफ ई बैंकिंग, ई बैंकिंग का आपने बताना है कोई भी एक फीचर। फर्स्टली आप ये देखिए कि अगर आपने आज के टाइम में कोई आपने लोन लेना है या सपोज इवन अकाउंट भी खुलवाना है, तो घर बैठे आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो, ठीक है, विदाउट गोइंग एनीवेयर यू कैन एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक और यू कैन ओपन योर अकाउंट फ्रॉम एनी बैंक वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो ई बैंकिंग का ये एक बेस्ट हमारा फीचर है। या अगर और भी फीचर्स आपने इसमें लिखने हैं तो जिस भी पर्टिकुलर बैंक से आप कनेक्टेड हो उसके आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या फीचर्स घर बैठे ही मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे अब लोन की फैसिलिटी हो गई, ठीक है, या आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू किया है ऑनलाइन, ठीक है, मतलब आपने अप्लाई किया है उसके लिए, तो वो घर बैठे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये क्या है ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग में ये भी है कि अगर आपने अपना बैलेंस चेक करना है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो देन इलेक्ट्रॉनिकली टू फीड द इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू द बैंक साइट, तो देन वहाँ पे आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाल सकते हो एंड देन आपको फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन आ जाएगी रिलेटेड टू योर अकाउंट। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, कस्टमर्स विजिट टू द बैंक फॉर ई ट्रांजेक्शन इज, अब इसके ऑप्शंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट, नॉट एट ऑल नेसेसरी, नेसेसरी ड्यूरिंग 5 to 10 आवर्स और नन ऑफ दीज। इसका आंसर आएगा नॉट एट ऑल नेसेसरी, ठीक है। अगर यहाँ पे ई ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो विदाउट गोइंग एनीवेयर कस्टमर कैन डू हर वर्क एट होम, ठीक है। या फिर क्या है कि उसको अगर
जाना है तो वो जा सकता है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी फॉर हिम और हर, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। देन उसके बाद है क्वेश्चन, ATM आर इंस्टॉल्ड ऑन और ऑफ द बैंक प्रीमाइसेस। इट्स ट्रू, ठीक है, वहीं पे आपको ATM जो है वो जो ATMs जो है इंस्टॉल होते हैं। देन उसके बाद है व्हाट इज डिमेटेरियलाइजेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। देन है अ डीमैट अकाउंट इज मस्ट फॉर एन इन्वेस्टर टू ट्रेड ऑनलाइन। यस, अगर ट्रेडिंग करनी है या शेयर्स से रिलेटेड आपको कोई मतलब आप उसमें डील कर रहे हो तो देन डीमैट अकाउंट इज नेसेसरी। देन है क्वेश्चन, इन ई ट्रेडिंग सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज हैपन्स ऑन इंटरनेट, ठीक है, जहाँ पे ई ट्रेडिंग की बात है मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिकली आप जो भी सिक्योरिटीज़ में डील करते हो तो देन उसके लिए ऑप्शन क्या होगा आपका? इंटरनेट। द इंटरनेट, द फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। सो द इंटरनेट इज द बेस्ट ऑप्शन और द एक्यूरेट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ 5 P's रिलेटेड टू ई मार्केटिंग, ठीक है जी। ई मार्केटिंग के लिए 5 P's क्या हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड पर्सनलाइजेशन, ठीक है, ये हैं हमारे 5 P's, राइट। देन उसके बाद है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट P ऑफ ई मार्केटिंग? ई मार्केटिंग का जो 5 P's हमने पढ़े हैं उसमें से कौन सा P नहीं है? ऑप्शंस हैं प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर, प्लेस एंड प्राइस। सो एब्सोल्युटली प्रोड्यूसर इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 P's ऑफ मार्केटिंग। देन है क्वेश्चन, डैश इज रेफर टू एज डिस्ट्रीब्यूशन और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। इसका आंसर आएगा प्लेस, ठीक है, प्लेस इज रेफर्स टू एज डिस्ट्रीब्यूशन और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। सो बाय दीज क्वेश्चंस हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन A, वो कंप्लीट है। कल मिलेंगे सेक्शन बी के साथ। इसमें मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपने बी सेक्शन में अटेम्प्टेशन करनी है क्वेश्चंस की, राइट। अब देखिए जो हमने ये क्वेश्चंस पढ़े हैं, ठीक है, या जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस में आपने कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, राइट। जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। मेजर जो चीज़ें जैसे हमने एक टॉपिक में हम जिन इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ते हैं वही चीज़ों से ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है अराइज होते हैं, ठीक है। तो आपने जब भी किसी भी चैप्टर को रीड करना है या आपने इंट्रोडक्शन पढ़नी है या कोई भी आप टॉपिक कवर करते हो तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपने रखनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को नहीं भूलना है, उसी से ही रिलेटेड आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं। क्लियर? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।